पंजाब भारत का सीमावर्ती सूबा है। देश की सुरक्षा के लिहाज से पंजाब की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अलगाववादी ताकतें और भारत के पड़ोसी दुश्मन देश पंजाब को अशांत करने के लिए गिद्ध दृष्टि जमाए रखते हैं। ऐसे में पंजाब में होने वाली हर हलचल पर देश की निगाह रहती है। हाल ही में 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए। इस बार पंजाब के विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा गठित राजनीतिक दल पंजाब लोक कांग्रेस सहित किसानों के कुछ संगठनों के द्वारा हिस्सेदारी की गई। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र की पोस्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने देशव्यापी आंदोलन चलाया। लगभग 1 साल तक चले इस किसान आंदोलन के जनता ने तरह तरह के रूप देखे। परिस्थितियों को समझते हुए केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। इस किसान आंदोलन में पंजाब के 32 किसान संगठन शामिल हुए। तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लिए जाने के बाद 32 में से 22 किसान संगठनों ने विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया। हालांकि 20 फरवरी को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में किसान संगठनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि इन विधानसभा चुनाव में किसान संगठन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि पंजाब की जनता किसानों को कृषि और किसान हितों के लिए सामाजिक तथा अन्य मुद्दों पर समर्थन करते हैं। किसानों के आंदोलनों को पंजाब की जनता की सहानुभूति भी समय समय पर मिलती रही है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर अभी पंजाब की जनता किसान संगठनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि किसान संगठनों की स्थिति इन चुनाव में क्या रहेगी यह तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक जानकार यह तक कह रहे हैं कि इन चुनाव में किसान संगठनों की जमानत तक जब्त हो सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बाद यदि किसी राज्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया तो वह पंजाब है। वहीं 3 कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा और एनडीए से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इस विधानसभा चुनाव को लड़ा है। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक पंजाब में शासन किया है। पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में और भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में चुनाव में हिस्सा लेते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब की शहरी सीटों पर मजबूत माना जाता है, जबकि शिरोमणि अकाली दल ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। लेकिन इन चुनावों में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। मायावती पिछले कुछ समय से राजनीति में लगभग निष्क्रिय दिखाई दे रही हैं। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर इसका विपरीत प्रभाव देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह प्रभाव पंजाब के चुनाव में भी दिखाई दिया। हालांकि गठबंधन में शिरोमणि अकाली दल जरूर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति तक बहुजन समाजवादी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब लोक कांग्रेस और ढींडसा गुट के अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत है। भले ही पंजाब में कांग्रेस चुनाव जीतती रही हो, लेकिन पंजाब में चुनावी जीत का श्रेय कांग्रेस आलाकमान की जगह कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया जाता रहा है। कांग्रेस से अलग होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से अपना राजनीतिक दल बनाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया। शिरोमणि अकाली दल से संबंध टूटने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब के चुनाव में बड़ी भूमिका में नजर आई। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 65 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि पंजाब लोक कांग्रेस 37 और अकाली दल ढींडसा 15 सीटों पर चुनाव लड़ा। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने जो देशव्यापी आंदोलन चलाया, उसके कारण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विशेषकर
किसान बाहुल्य क्षेत्रों में आप एक माहौल बना। जो डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा उसकी भरपाई करनी शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह के लोक पंजाब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बड़ा दांव खेला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को जो वापस लिया गया उसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी पंजाब चुनाव में उतरने से पहले पंजाब के कई बड़े सिख नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान से आए सिख और हिंदू लोगों से मुलाकात की। पंजाब के अंदर रविदासिया समुदाय के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, जिन्हें साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल ढींढसा गुट का गठबंधन पंजाब की राजनीति में क्या गुल खिलाता है, यह तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। भले ही देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे सुकड़ रही हो, लेकिन पंजाब में आज भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी सत्य है कि 2017 की कांग्रेस में और 2022 की कांग्रेस में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले सिद्धू के कारण पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हुई और यह अंतर्कलह इस स्तर तक बढ़ गई कि पंजाब के अंदर एक मजबूत स्तंभ माने जाने वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी की नियुक्ति को लेकर भी सिद्धू पार्टी आलाकमान के फैसले से सहमत नहीं है। सिद्धू की पार्टी आलाकमान के फैसले से असहमति तब और बढ़ गई जब 2022 चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर दांव खेल दिया गया। ऐसे में पंजाब की जनता ने पूरे 5 साल एक राजनीतिक नौटंकी देखी, जिसके चलते पंजाब की जनता बदलाव के मूड में रही। इतना तय है कि यदि संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान है तो वह कांग्रेस है। अब कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को इन चुनाव में हुआ है, यह आने वाले दिनों में मतगणना के बाद ही पता चलेगा। पंजाब की राजनीतिक चर्चा में अभी एक और दल को शामिल करना शेष बचा है, जिसके नाम की यदि चर्चा न की जाए तो यह एक बेईमानी होगी। यह दल है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब चुनाव में ताल ठोकी। जिस तरह से दिल्ली सफलता के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में पहुंची, पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ लिया। पहली बार के चुनाव में ही आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 20 सीटें प्राप्त की और पंजाब के अंदर दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। इसके साथ ही 2017 के चुनाव में ही आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भी आ गया। इन चुनाव में पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के सबसे बड़े विकल्प के तौर पर देख रही थी। चुनाव से 2 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी को राजनीतिक विश्लेषक और जानकार पंजाब में सरकार गठन के लिए सबसे बड़ा चेहरा मान रही थी, लेकिन पंजाब चुनाव से 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथी कुमार विश्वास के द्वारा कुछ ऐसा कह दिया गया जिसका पंजाब चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। कुमार विश्वास के द्वारा अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में देश विरोधी तथा अलगाववादी ताकतों से मदद ले रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरविंद केजरीवाल अलगाववादी ताकतों और सिख फॉर जस्टिस के समर्थकों से मुलाकात करते रहे हैं। कुमार विश्वास के आरोपों के बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया। पंजाब की राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल गए। जो राजनीतिक जानकार चुनाव से 2 दिन पूर्व आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ा दावेदार मान रहे थे, वही लोग चुनाव संपन्न होने के बाद आम आदमी पार्टी को उस भूमिका से बहुत दूर बताने लगे। इन लोगों का मानना है कि कुमार विश्वास के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इतना हो सकता है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आए।
लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में वह अब दिखाई नहीं देती है। अभी की चर्चा में यह बात निकल के सामने आई है कि पंजाब के अंदर कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण रूप से सरकार गठन के लिए बहुमत प्राप्त करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे संकेत साफ है कि पंजाब के अंदर इस बार त्रिशंकु विधानसभा आने की संभावनाएं अधिक हैं। यदि ऐसा होता है तो पंजाब के अंदर या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को किसी भी सूरत में समर्थन देते हुए नहीं दिखाई देते हैं। वैसे तो राजनीति अनिश्चितताओं से भरी हुई है, लेकिन राजनीति में इतनी भी अनिश्चितताएं नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह तीनों दल एक दूसरे को समर्थन कर पंजाब में सरकार बना सके। यदि कांग्रेस पार्टी गलती से भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर पंजाब में सरकार गठन के लिए पहल करती है तो कांग्रेस का बंटाधार होना तय है। इतना ही नहीं, ऐसा करने पर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है उसे लोकसभा चुनाव और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस परिस्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर पंजाब में सरकार निर्माण करे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। हालांकि साथियों, वर्तमान में श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत मधुर संबंध नहीं हैं, लेकिन इतने बुरे संबंध भी नहीं हैं कि यह तीनों दल एक साथ आकर सरकार गठन न कर सके। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।